पुरानी सरकारों ने पिछले 60 सालों में घुसपैठियों के कारण, और घुसपैठियों को ये ऐसा ही नहीं कि बसाया, उनको वोटर आईडी तक दिए गए। तो जिस तरह से उन सरकारों ने डेमोग्राफिक चेंज करने का एक षड्यंत्र रचा अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण, अब स्थिति ये हो गई है कि भारत में अब घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं है। भारत के लोगों का करों का पैसा घुसपैठियों के विकास में खर्च नहीं हो सकता। हम किसी भी प्रकार की हमारी देश की डेमोग्राफी घुसपैठियों के कारण चेंज कराने के लिए तैयार नहीं है। सर, ठाकरे ब्रदर्स, देखिए, देश और महाराष्ट्र दोनों ने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को परमानेंटली नकार दिया है। ये दोनों भाई कोई इनके मन नहीं मिले हैं। ये अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए और अपने उम्मीदवारों की जमानत को बचाने के लिए एक हुए। इनके मन नहीं मिले, ना मन मिले, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। पर हाँ, राजनीतिक हैसियत को बचाना है और अपने उम्मीदवारों की जमानत को बचाना है। पर महाराष्ट्र के लोग परमानेंटली वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं। देश में अब कोई व्यक्ति इसलिए नहीं चुन के आ सकता ये बोल के कि मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे परदादा मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। वो दौर समाप्त हो चुका है। सर रॉबर्ट, देखिए, जब वैकेंसी नहीं है तो उम्मीदवार क्यों घूम रहे हैं बाहर? जब वैकेंसी खाली होगी, जब उम्मीदवारों का महत्व है ना। और ये कोई सर्कस नहीं है, ये भारत देश जैसे महान देश के प्रधानमंत्री का पद है। एक कह रहा है इसको बना दो, दूसरा कह रहा है इसको बना दो, तीसरा कह रहा है सबको छोड़ो मुझे बना दो। ये कोई मजाक चल रहा है? ये म्यूजिकल चेयर प्रोग्राम थोड़ी है। प्रधानमंत्री का पद देश में उस व्यक्ति को मिलता है जो सर्वोच्च त्याग के लिए तैयार होता है, जिसके मन में सेवा का समर्पण होता है, जो भारत के लिए जीता और भारत के लिए मरता है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है और प्रधानमंत्री पद कोई प्रयोगशाला नहीं है। प्रधानमंत्री पद क्यों दे दो किसी को? क्योंकि आपका सरनेम एक है। आपके दादाजी और आपकी पापा जी और दादी जी और नाना जी प्रधानमंत्री थे, तो आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ। नहीं, ये दौर समाप्त हो चुका है। और वैकेंसी बिना अगर आप अप्लाई करते हो तो जहां अप्लाई करते हो वो पत्र वापस आपको बैरंग लौटा देता है। तो इनकी एप्लीकेशन देश के 140 करोड़ लोगों ने वापस इनको लौटा दी कि भाई कोई वैकेंसी नहीं, और आज ही नहीं, अगले 100 साल तक कोई वैकेंसी देश में परिवारवाद और वंशवाद के लोगों के लिए नहीं है। ये दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने का मैं इसको बहुत अहम कदम मानता हूँ। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ होगा तो निश्चित रूप से शहरवासी पर्सनल गाड़ियों का उपयोग कम से कम करेंगे। और भारत सरकार ने दिल्ली के पर्यावरण की स्थिति को इम्पॉर्टेंट मानते हुए, सिग्निफिकेंट मानते हुए ये घोषणा करी। और निश्चित रूप से इससे पर्यावरण में सुधार आएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना सुदृढ़ होगा उतना ही लोग अपने वाहनों का, पर्सनल वाहनों का उपयोग कम करेंगे। और अगर सड़कों पर पर्सनल वाहनों का उपयोग कम होगा तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार होगा। तो मेट्रो हो या आपने देखा हो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसेस भी सड़कों पर उतारी है, इन सभी से दिल्ली के पर्यावरण स्तर पे जो सकारात्मक प्रभाव है वो आगे आने वाले समय में आने का पूरा उम्मीद है। जयराम रमेश मिस इन्फॉर्मेशन का खजाना है। मिस इन्फॉर्मेशन और प्लांटेड न्यूज़ करवानी है तो मुझे लगता है देश में उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। वो ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो अरावली में कांग्रेस के ज़माने में जो इलीगल माइनिंग होती थी, उस एक्टिविटी को आज बंद कर दिया गया। उन लोगों के इंटरेस्ट खत्म हो गए। और पता नहीं जयराम जी का इलीगल माइनिंग करने वालों से क्या संबंध है, वो तो वही बता सकते हैं। पर पुनः दोहराता हूँ, जयराम जी आप सुनिएगा मेरी बात, 99.8% अरावली की भूमि पर 1 इंच भी माइनिंग नहीं हो सकती, 1 सेंटीमीटर भी माइनिंग नहीं हो सकती। 99.8% अरावली की भूमि पर मिट्टी का एक कण भी कोई लेके नहीं जा सकता।
ये हमारा कमिटमेंट है अरावली के लिए। पर आप मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चलाते रहो, हम ये चलाएंगे सेव अरावली फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन, सेव अरावली फ्रॉम कांग्रेस, सेव अरावली फ्रॉम दोज पीपल हु वर डूइंग इलीगल माइनिंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, सेव अरावली फ्रॉम देम। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उससे डेफिनेशन की यूनिफॉर्मिटी आई, पर माइनिंग की जहां तक संदर्भ है 99.8% अरावली की भूमि पर किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी चाहे जितना मिस इन्फॉर्मेशन चला ले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रही है। वो जितना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना चाहे चला ले, पर सच्चाई ये है कि 99.8% अरावली की भूमि पर किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं होने दी जाएगी।